नमस्कार जी सभी लोगों को। आज मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 की बात करने जा रहा हूँ, जो संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है और यह संशोधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी प्रदान करता है। यह संसद को सशक्त करता है कि वह अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध को परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है, यद्यपि यह संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। जैसे आपको बता दूं मैं कि संविधान संशोधक विधेयक का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल में। कहने के ये मतलब है, संविधान संशोधन जैसे जो मुद्दे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संसद में ही पेश किए जाते हैं, न कि राज्य विधानमंडलों में। इसे मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसी मंत्री हो गए या फिर कोई निजी सदस्य जो हो गए, उनके द्वारा भी यह प्रस्तुत कर सकते हैं आप। इसमें किसी राष्ट्रपति की अनुमति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि दोनों सदनों के बीच असहमति के मामलों में, जैसे दोनों सदन चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर दोनों में असहमति बन गई तो जो बिल होते हैं यानी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। जैसे किसी भी दोनों सदनों के बीच अगर असहमति हो गई तो उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसमें कहा गया है कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विधेयक किया जाना अनिवार्य है। ये हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि संसद को तीन तरह से संशोधन किया जा सकता है। जैसे एक साधारण बहुमत हो गया, जो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर होता है। जैसे हो गया आपका नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, और आपका नए राज्यों का गठन और उसके क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। फिर आपको हो गया एक विशेष बहुमत या फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी के दायरे से संबंध नहीं है। अब हो गया एक संसद के विशेष बहुमत पर राज्य के आधे विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। जैसे इसमें आपका हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया, संघ और राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। अब आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से जहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।